आज की कहानी है हीरे की कीमत। मणिपुर में इंद्रसेन जौहरी का बड़ा नाम था। कई युवक नीलम से विवाह करना चाहते थे, किंतु इंद्रसेन का एक ही जवाब होता, नीलम एक जौहरी की बेटी है, किसी कबाड़ी की नहीं। मैं उसकी शादी उसी से करूंगा जो मुझसे भी अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। चित्रसेन नामक युवक मन ही मन नीलम से प्रेम करता था, किंतु वो एक गरीब युवक था। एक बार हिम्मत करके चित्रसेन ने इंद्रसेन के सम्मुख नीलम से विवाह का प्रस्ताव रखा। बस फिर क्या था, इंद्रसेन ने बेइज्जत करके उसे दुकान से बाहर निकाल दिया और हमेशा की तरह कहा, नीलम एक जौहरी की बेटी है, किसी कबाड़ी की नहीं। उसका विवाह किसी बुद्धिमान से होगा, तुम जैसे किसी मूर्ख से नहीं, जिसे इतनी भी अकल नहीं कि झोपड़ी में रहकर महलों के सपने नहीं देखने चाहिए। चित्रसेन चुपचाप सिर झुकाए चला आया। कुछ दिनों पश्चात इंद्रसेन की दुकान पर दो व्यक्ति आए। उनमें से एक के सिर पर शानदार पगड़ी थी, गले में मोतियों की माला व चेहरे पर रौबदार दाढ़ी। उसने अपने आप को रोशनपुर का राजकुमार बताया। उसके साथ उसका सचिव था। उसने कई हीरे देखे। अचानक उसने एक हीरे की ओर देखते हुए उसकी कीमत पूछी। 1 लाख रुपए, इंद्रसेन ने जवाब दिया। राजकुमार के इशारे पर उसके सचिव ने तुरंत 1 लाख रुपए गिन दिए। हीरे को देखते ही राजकुमार ने कहा, अरे याद आया, बड़ी रानी के लिए भी तो ले जाना था। एक हीरा ऐसा ही और दे दीजिए। इंद्रसेन के पास वैसा हीरा नहीं था। राजकुमार ने कहा, यह हीरा हमें बहुत पसंद आया, हमें ऐसा ही एक हीरा और मंगवा दे। मैं ऐसे हीरे के लिए 5 लाख रुपए तक देने को तैयार हूं। सेक्रेटरी, इन्हें पेशगी स्वरूप 1 लाख रुपए और दे दो। यह कहकर राजकुमार चला गया। उसके पीछे 1 लाख रुपए देकर सेक्रेटरी भी चला गया। हीरा तो 1 लाख का है। ये राजा लोग बड़े सनकी होते हैं। राजकुमार के जाते ही इंद्रसेन सोचने लगा, यदि ऐसा ही हीरा और कहीं से मिल जाए तो उसे पूरे 4 लाख का फायदा होगा। उसने अपने आदमियों को हीरे का वजन, रंग, चमक आदि के बारे में बताते हुए कहा, हर बड़े जौहरी की दुकान तलाश कर ऐसा ही हीरा खरीद लो 1 माह के भीतर। इंद्रसेन के आदमी निराश होकर लौट आए। उन्होंने कहा, वैसा हीरा कहीं नहीं है, सिर्फ कंचनपुर के कृपाल सेन के पास है, किंतु वो उसे 4 लाख से कम पर बेचने को तैयार नहीं। 1 लाख के हीरे की कीमत 4 लाख रुपए। आश्चर्य से इंद्रसेन सोचने लगा, अगले महीने राजकुमार आएगा और हीरा न पाकर अपने 1 लाख रुपए वापस ले जाएगा, और मुमकिन है पता चलने पर वो कृपाल सेन से खरीद ले। यदि वो स्वयं 4 लाख रुपए में खरीदता है तो भी उसे 1 लाख रुपए का फायदा होगा। ये सोचकर उसने 4 लाख रुपए में वो हीरा खरीद लिया। धीरे धीरे महीना गुजर गया, किंतु राजकुमार नहीं आया। इंद्रसेन के मन में भय हो गया, यदि राजकुमार नहीं आया तो उसे बड़ा घाटा होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा महीना भी बीत गया, राजकुमार नहीं आया। इंद्रसेन समझ गया कि अब राजकुमार नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद चित्रसेन इंद्रसेन के पास आया और नीलम से विवाह का प्रस्ताव रखा। इंद्रसेन ने कहा, तुम फिर आ गए। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। वो जौहरी की बेटी है, किसी कबाड़ी की नहीं। तुझसे भी चतुर व्यक्ति से उसका विवाह होगा। तब चित्रसेन ने कहा, मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। उसने बताया कि उसने ही राजकुमार का वेश धारण कर 1 लाख रुपए में हीरा खरीदा था और वैसे ही दूसरे हीरे के लिए 1 लाख पेशगी दिए थे। मैंने पहले ही सारे जौहरियों के यहां इस बात का पता कर लिया था कि जो हीरा आपके पास है वैसा और कहीं नहीं है। अतः उस हीरे को 1 लाख रुपए में खरीदकर वैसा ही हीरा 5 लाख रुपए तक खरीदने को कहा। यही हीरा कृपाल सेन को दिया और कहा कि इसे 4 लाख से कम पर मत बेचना, क्योंकि मैं जानता था कि आप 1 लाख के लालच में
ये हीरा 4 लाख में जरूर खरीदेंगे। मैं ये हीरा 5 लाख में निश्चित खरीदूंगा। इसका विश्वास दिलाने के लिए 1 लाख रुपए आपको पेशगी दिए, ताकि आपको शक न हो। इस प्रकार जिस व्यापार में आप 1 लाख का लाभ सोचते रहे, उसी व्यापार में मुझे 2 लाख का लाभ हुआ। इस काम में मेरे मित्र कृपाल सेन ने मेरी पूरी मदद की। इंद्रसेन ने चित्रसेन की इस बुद्धिमत्ता पर मुग्ध होकर नीलम का विवाह बड़ी धूमधाम से उससे कर दिया। इंद्रसेन ने 1 लाख रुपए और हीरा भी चित्रसेन को भेंट कर दिया।